हेलो फ्रेंड्स। तो आपके सामने आज मैं फिर से हाजिर हूं एक नए एपिसोड के साथ, जो कि आपको पता होगा करंट अफेयर का सीरीज हमारा चल रहा है। और आज हमारा 17 नंबर का एपिसोड है। अगर पीछे का नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए। और इसमें सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, आपको स्टैटिक पार्ट भी डिस्कस किया जा रहा है। तो करंट अफेयर प्लस स्टैटिक, ठीक है, दोनों चल रहा है। तो इसको अगर देखिए जाकर के, और इसको देखने के बाद इसको कॉपी में नोट करिए, ठीक है। क्योंकि आप एग्जाम के टाइम पे आप कोई बुक नहीं पढ़ते हैं। सक्सेस होने का मूल मंत्र होता है कि आपका सॉफ्ट नोट्स बनाना, और सॉफ्ट नोट्स बनाने के बाद उसको समय समय पे रिवाइज करना। क्योंकि आप बुक को रिवाइज करते हैं, बुक को रिवीजन करने में काफी समय लगता है। लेकिन अगर आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी पढ़, करंट अफेयर ही नहीं, जीएस का जो भी पार्ट पढ़ रहे हैं उसका आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। और शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद उसको समय समय पर रिवाइज कीजिए। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आप किसी बुक को रिवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे आप अपने नोट्स का आपका काम ही आएगा। आपका जो नोट्स है वही काम आता है एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि उसको बुक पढ़ने में समय काफी लगता है, लेकिन नोट्स पढ़ने में समय काफी कम लगता है। तो आपका नोट्स ही आपको काम आने वाला है। तो इसीलिए हर एक करंट अफेयर का नहीं, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाइए, ठीक है। और उसको समय समय पर रिवाइज करिए। और यही रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। रिवीजन ही आपको सक्सेस दिलाएगा। क्योंकि पढ़ते सब हैं, रिवीजन कोई नहीं करता, क्योंकि रिवीजन थोड़ा बोरिंग होता है। तो सभी अगर रिवीजन करते, सही पढ़ते, सभी की नौकरी लग जाती, ठीक है। लेकिन नौकरी उन्हीं की लगती है जो रिवीजन करते हैं, समय समय पे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो एक होता है स्ट्रेटजी, पढ़ने का जो स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी में रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, खास करके जीएस का जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, सक्सेस तो भूल जाइए, ठीक है। तो ये आप डेली बेसिस पे करिए, डेली बेसिस पे उसको पढ़िए। काफी आपको इंपॉर्टेंट, काफी आपको उसमें हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा 17 नंबर का एपिसोड है, इसको पढ़िए, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष हैं द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल टर्मेरिक बोर्ड, कौन है? पल्ले गंगा रेड्डी, ठीक है। कौन है? पल्ले गंगा रेड्डी। इसके बारे में कुछ लिखा है, क्या है? ऑन जनवरी 14, 2025 यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द नेशनल टर्मेरिक बोर्ड। इट्स हेड क्वार्टर, इसका हेड क्वार्टर कहां होगा? इसका हेड क्वार्टर होगा निजामाबाद, ठीक है, तेलंगाना। निजामाबाद तेलंगाना में इसका हेड क्वार्टर होगा। और पल्ले गंगा रेड्डी जिसके क्या होंगे? पल्ले गंगा रेड्डी हैज बीन नेम्ड एट द फर्स्ट चेयरमैन, इसके बनाया गया, ठीक है। The board aims to promote turmeric production, marketing and export in India. It will include representative from Maharashtra, ठीक है, representative from Maharashtra, तेलंगाना, मेघालय, एज वेल एज मेंबर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इसमें कौन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष का मतलब क्या होता है? ए फोर हो गया आयुर्वेदा, बाई फोर यूनानी, बाई फोर योगा, यू फोर यूनानी, ये हो गया आयुर्वेदा, ठीक है। बाई हो गया योगा, यू हो गया यूनानी, ठीक है, यूनानी। और एस हो गया सिद्धा, और एच हो गया होम्योपैथी, ठीक है। ये इसका आयुष का फुल फॉर्म है, ठीक है। अब इसका तेलंगाना का बात कर लेते हैं कि तेलंगाना कब बना? तो तेलंगाना जो है आपका 29 नंबर का स्टेट था, ठीक है। लेकिन कब था? जब जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था। लेकिन जम्मू कश्मीर क्या बन गया? जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को बन गया। जम्मू कश्मीर एक यूटी बन गया, 2 यूटी बने। 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूटी का फॉर्मेशन हुआ, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख का, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर तो बन गया यूटी। तो अब तेलंगाना हो गया 28 नंबर का स्टेट, ठीक है। अब है नाउ 28th स्टेट ऑफ इंडिया एंड इट फॉर्म्ड तेलंगाना, फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना ऑन जून 2, 2014,
ठीक है, तो फॉर्मेशन कब हुआ तेलंगाना का, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, 2 जून 2014, ठीक है, 2 जून 2014 को बना तेलंगाना, ठीक है। चलिए, बाकी तेलंगाना के सीएम कौन है, तो रेवंत रेड्डी हैं, और तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद है, ठीक है। आंध्र प्रदेश इससे किससे अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश से ये अलग हुआ, और आंध्र प्रदेश का कैपिटल कौन है, आंध्र प्रदेश का कैपिटल बन चुका है अमरावती, ठीक है। आंध्र प्रदेश के सीएम हो गए चंद्रबाबू नायडू, और तेलंगाना के सीएम हो गए रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो सबरीमाला मंदिर जो है कहां, ये कर्नाटका में है। अभी न्यूज में किस लिए है, न्यूज में इसलिए है कि मकर संक्रांति के अवसर पर मकरा बिलाक्कू फेस्टिवल इसी टेंपल में मनाया जाता है, ठीक है। यह है मकरा बिलाक्कू फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड एट सबरीमाला टेंपल इन केरला ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति, ठीक है, which hold a special significance for the devotees of Lord Ayappa. Lack of devotee participated in this festival. Devotee follow a strict fast, ठीक है, मंडलम व्रतम for 41 days, which include सात्विक लाइफ एंड सेलिबेसी, ठीक है। तो न्यूज किस लिए है सबरीमाला, क्योंकि यहाँ इस मंदिर में सबरीमाला टेंपल में मकरा बिलाक्कू फेस्टिवल मनाया गया है, ठीक है। अब ये जो टेंपल है, इस टेंपल को फॉर्म किसने किया था, तो लॉर्ड परशुराम के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। लॉर्ड परशुराम के द्वारा इसका फॉर्मेशन हुआ। और ये लोकेशन क्या है, तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व है एक केरला में, वहीं उसी टाइगर रिजर्व के अंदर ये टेंपल है, पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है, यहीं पे ये रिजर्व में है। और इसका जो रास्ता खोजा कौन था, गुरुशेखर पांडियन ने, एक राजा हुआ करते थे गुरुशेखर पांडियन ने इस टेंपल का रास्ता को डिस्कवर किया था, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद के अधिकारों एवं विशेषाधिकार पर पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रिलीज द बुक ऑन राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। दिस बुक इज रिटन बाई, तो इस बुक को रिटन किया कौन किया है, तो डॉक्टर के.एस. चौहान, ठीक है। बुक का नाम क्या है, तो बुक का नाम है बुक पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज। बुक का नाम है पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज, एक कॉम्परेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव, ये बुक का नाम है। लिखा किसने है, विमोचन किया इसका जगदीप धनखड़ ने, और लिखा डॉक्टर के.एस. चौहान ने, ठीक है। अभी हाल ही में 2-3 बुक लिखा गया जो बहुत फेमस है, जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। एक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, आइडिया कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं सैम पित्रोदा, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ठीक है। और इन्होंने लिखा है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। और अभी एक बुक और है नाइफ, ठीक है। ये कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं सलमान रुश्दी, ठीक है। एक बुक अभी यार है द पावर विदिन, ये कौन लिखे हैं, ये लिखे हैं आर बालासुब्रमण्यम,
आर बालू, मतलब आर बाला सुब्रमण्यम इनका लिखे हैं, ठीक है। तो ये 3 बुक है जो अभी फिलहाल में लिखा गया है, बहुत फेमस बुक है, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, झुंड ड्रोन हमले के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन्ड टू काउंटर द थ्रेट ऑफ स्वार्म ड्रोन अटैक? तो यह है भार्गव अस्त्र। इसका नाम क्या है? इसका नाम है भार्गव अस्त्र। स्वान ड्रोन का मतलब होता है जो बहुत सारे ड्रोन अगर एक बार अटैक करते हैं, बहुत सारे ग्रुप ऑफ ड्रोन, बहुत सारे ड्रोन मिलकर अटैक करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्वान ड्रोन, ठीक है। तो इसका हो गया आंसर क्या? भार्गव अस्त्र। अच्छा, अभी हाल ही में 2 ड्रोन और लॉन्च किया, एक है दृष्टि 10 और एक है नाग अस्त्र। तो दृष्टि 10 क्या है? ये सर्विलांस ड्रोन है, मतलब नजर रखने के लिए, एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए ये ड्रोन है, जिसको बोलते हैं सर्विलांस ड्रोन। एक है नाग अस्त्र, ये इंडिया का स्वदेशी सुसाइडल ड्रोन है, ठीक है, इंडिया का स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन है, ठीक है। तो भार्गव अस्त्र हो गया, भार्गव अस्त्र सक्सेसफुली टेस्टेड एंड गोपालपुर सी वार्ड फायरिंग रेंज इन उड़ीसा। कहां टेस्टिंग हुआ इसका? गोपालपुर सी वार्ड फायरिंग रेंज उड़ीसा। द सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय द, इसको सिस्टम को डेवलप कौन किया? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड टू डील विद द स्वार्म ड्रोन अटैक। इट हैज रेंज टू 5 to 6, कितना रेंज है? 5 से 6 किलोमीटर, कैन बी डिप्लॉयड ऑन द मोबाइल प्लेटफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जेड मोड़ सुरंग या सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किसने किया? पूरे रिसेंटली नोटेड द जेड मोड़ सुरंग और सोनमर्ग टनल का किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये जेड मोड़ क्या है? जेड का मतलब ये शेप जो है, शेप मतलब इसका टनल का जो शेप है वो जेड आकार में है, मतलब ये जेड शेप है, जेड शेप को रिप्रेजेंट करता है। अब मोड़, ये मोड़ नहीं है, जेड मोड़ है, MORH है, ठीक है। तो मोड़ हो गया क्या? इसका मतलब होता है टर्न, मतलब यहां जो जेड टर्न आकार का है, जेड शेप में, इसलिए बोल नाम दिया गया इसका जेड मोड़ टनल, ठीक है। और ये इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नोटेड द 6 पॉइंट, कितना लेंथ है इसका? 6.5 किलोमीटर। जेड टनल इज सोनमर्ग एरिया ऑफ कश्मीर ऑन 13 जनवरी 2025। द टनल इज पार्ट ऑफ द इंडिया चाइना बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट एंड इज लोकेटेड ऑन द श्रीनगर, कहां लोकेटेड? श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे, श्रीनगर नेशनल हाईवे पे ये लोकेटेड है। और कहां से कहां कनेक्ट करता है? तो कनेक्टिंग गगनगीर टू सोनमर्ग, किसको कनेक्ट करता है? गगनगीर से सोनमर्ग को कनेक्ट करता है। और ट्रेवल टाइम विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 2 आवर टू 15 मिनट थ्रू। बस आपको ये देखना है, लेंथ आपको नोट करना है। नोट क्या करना है? 6.5 किलोमीटर कितना लेंथ है वो नोट करना है, ठीक है। और कहां लोकेटेड है? तो इस श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पे लोकेटेड है ये, ठीक है। और ध्यान रहे रोड टनल है, रेलवे टनल नहीं है, रोड टनल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, व्हेन वाज द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च्ड? ठीक है, 2018 में ये लॉन्च हुआ था। एनटीपीसी वाले के हर शिफ्ट में आप प्रीवियस पीवाईक्यू देखोगे, हर एक शिफ्ट में एक स्कीम आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो स्कीम के फीचर और स्कीम का डेट, कहां से लॉन्च हुआ, ये सब आपको याद रखना है। जितने भी स्कीम 1-2 साल के अंदर लॉन्च हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम, ठीक है, उसको पढ़ लेना। बाकी मैं एक जगह 10-15 मिनट का वीडियो ला करके मैं पूरे स्कीम का फीचर, कहां से लॉन्च हुआ, मैं उस टोटल डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी, ठीक है। तो उड़ीसा हैज बिकम द, अच्छा, उड़ीसा हैज बिकम द, न्यूज में किस लिए है? तो उड़ीसा हैज बिकम द फोर्थ स्टेट टू इंप्लीमेंट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। द स्कीम विल बी इंप्लीमेंटेड इन उड़ीसा इन कंजंक्शन विद द गोपा बंधु। अभी इसलिए है कि इस स्कीम को, उड़ीसा गवर्नमेंट की एक स्कीम है गोपा बंधु जन आरोग्य योजना,
ठीक है। तो गोपा बंधु जन आरोग्य योजना से इसको कनेक्ट कर दिया गया है, इसलिए न्यूज में है ये। प्रोवाइडिंग, इसमें फायदा क्या होता है, इसमें यह फायदा होता है कि प्रोवाइडिंग कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली पर ईयर विद इन एडिशन ऑफ कवर ऑफ 5 लाख फॉर फीमेल मेंबर। मतलब इसमें क्या होगा, प्रत्येक फैमिली को 5 लाख रुपया दिया जाता है 1 साल के लिए, और उसमें से आप इलाज करवा सकते हैं 5 लाख तक। इसका लिमिट है 5 लाख। अब 5 लाख तक आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये फीचर है पीएम जन आरोग्य योजना का। अच्छा, ये लॉन्च कहां से हुआ था, ये 2018 में तो हुआ, लेकिन लॉन्च कहां हुआ था, इसको लिख लेंगे। लॉन्च हुआ था ये रांची से, ठीक है। लॉन्च हुआ था ये रांची से, रांची, ठीक है। झारखंड का कैपिटल है रांची, वहीं से ये लॉन्च हुआ था। चलिए नेक्स्ट। 7 जनवरी 2025 को विदेश मंत्री एस जयशंकर की स्पेन यात्रा के दौरान भारत और स्पेन के बीच कितने समझौते पर ज्ञापन हुआ है। इन जनवरी 2025 एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, हाउ मेनी MOU वर साइंड बिटवीन द इंडिया एंड स्पेन ड्यूरिंग द जयशंकर स्पेन विजिट, ठीक है। तो इस पे कितने हुए हैं, दो MOU साइन हुए हैं, 2 MOU साइन हुए हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं, स्पेन न्यूज में है तो स्पेन के बारे में हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए। तो स्पेन जो है, स्पेन कैपिटल क्या है, कैपिटल हो गया आपका मैड्रिड, ठीक है। अच्छा, ये किसका पार्ट है, स्पेन का कैपिटल हो गया आपका मैड्रिड, पार्ट ऑफ सबसे पहले यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में आता है। पार्ट ऑफ लाइबेरियन पेनिनसुलर, ठीक है। लाइबेरियन प्रायद्वीप का ये भाग है स्पेन। अगर स्पेन का लोकेशन देखें तो देखो, ऊपर स्पेन है और स्पेन नीचे जो है, नीचे आपको मिलेगा मोरक्को, ठीक है, नीचे आपको मिलेगा मोरक्को। और इधर जो है आपका मेडिटेरियन सी है, मतलब नॉर्थ में स्पेन हो गया, साउथ में मोरक्को हो गया, ईस्ट में हो गया मेडिटेरियन सी, और आपका वेस्ट में जो है वो वेस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। और इसको स्पेन और मोरक्को, स्पेन हो गया यूरोप का पार्ट और मोरक्को हो गया अफ्रीका का पार्ट। तो इस दोनों के बीच जो एक वाटर बॉडी है, ध्यान रहे, इस दोनों स्पेन और मोरक्को के बीच एक वाटर बॉडी है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। तो ये जो है ये रीजन, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। अगर आप मैप देखोगे, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इसको बोलते हैं। स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, मतलब ये कंट्री की बात करें तो 2 कंट्री को अलग करता है, स्पेन को और मोरक्को को अलग करता है। अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। तो आई होप, नॉर्थ में हो गया स्पेन, साउथ में हो गया मोरक्को, इसके वेस्ट में मेडिटेरियन सी है, और इसके ईस्ट में मेडिटेरियन सी है, इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशियन है, और दोनों को अलग करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और ये पार्ट किसका है, लाइबेरियन पेनिनसुला का पार्ट है स्पेन, कैपिटल हो गया आपका मैड्रिड। यहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सांचेज, ठीक है। तो यहां क्या लिखा है, स्पेनिश गवर्नमेंट, यहां पे अच्छा ये एक चीज यहां पे नोट कर लेना है इसको, पेड्रो सांचेज इंडिया विजिट both the countries, both India and Spain, both the countries decided to celebrate 2026 as the year of cultural tourism
एंड AI, ठीक है। तो दोनों कंट्री 2026 को मनाएंगे किस रूप में? कल्चरल टूरिज्म एंड AI के रूप में मनाएंगे 2026 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत की गई है? ठीक है, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत कहां की गई है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश में। कहां किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। आपको पता होगा कुछ दिन पहले हुआ था नेशनल यूथ डे, इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं नेशनल यूथ डे 12 अगस्त को, सॉरी 12 जनवरी को, 12 जनवरी को, ठीक है। अब यह है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है लॉन्च द स्वामी विवेकानंद युवा संस्कार युवा शक्ति मिशन, ठीक है, युवा शक्ति मिशन विच एम्स टू इंस्पायर youth and make them self-reliant and empowered. This mission will propagate the teaching of Swami Vivekanand as well as promote the spirit of disciple and patriotism. ठीक है, हिंदी में आपको लिखा हुआ है, पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ फैक्ट है देख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो अभी बताए आपको, निजामाबाद। सबरीमाला टेम्पल किसको समर्पित है? तो भगवान अयप्पा को समर्पित है। हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने डॉक्टर के.एस. चौहान की पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का नाम क्या है? तो मैं बता चुका आपको, पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन प्रिविलेज ए कॉम्परेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव। पुस्तक जितने भी बुक्स है उसको याद रखें, क्योंकि कोई हर एक एग्जाम में एक पुस्तक आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। भार्गव अस्त्र हथियार प्रणाली का रेंज क्या है? तो 5 से 6 किलोमीटर। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में केंद्र एवं राज्य का वित्त व पोषण अनुपात क्या है? मतलब दोनों के बीच कितना % शेयर होता है? उसमें इस स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच शेयर कितना होता है? तो शेयर होता है 60-40, इसको याद रखेंगे, ठीक है। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो ये मिला है जसप्रीत बुमराह को, ठीक है। लार्सन एंड ट्यूब्रो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत एमपीवी लॉन्च किया? तो ये हो गया आईएनएस उत्कर्ष, ध्यान रखेंगे आईएनएस उत्कर्ष। विदेश मंत्री एस जयशंकर की स्पेन यात्रा के दौरान स्पेन के साथ किन 2 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? तो खेल में सहयोग, किसमें सहयोग हुआ है? एक तो हुआ स्पोर्ट्स में, एक हुआ है स्पोर्ट्स में, इसमें जो 2 एमयू साइन हुए हैं, एक हुआ है स्पोर्ट्स में और एक हुआ है अर्बन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। एक हुआ स्पोर्ट्स में, एक हुआ अर्बन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। खेल में सहयोग और अस्थाई शहरी विकास में सहयोग। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका स्थित शिकागो विश्व धर्म सभा महासभा भारत की ओर से सनातन धर्म की प्रतिनिधि कब किया था? तो ये किया था 1893 में। कब किया था? 1893 में किया गया था, शिकागो, जहां पे ये भाषण वहां पे आके स्पीच दिए थे, ठीक है। तो दिस वाज माय लास्ट स्लाइड, ठीक है। तो इसी तरह से हम आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे, आप इसको देखिए। कॉपी में, मैं बार बार कह रहा हूं, कॉपी में नोट करिए, क्योंकि बिना नोट किए हुए आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते, लेकिन कॉपी में नोट करेंगे तो उसको बार बार पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, आसानी होगी आपको, ठीक है। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो उसी तरह की मैं फिर से बात बोल रहा हूं डेली की अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। ये तो चलता रहेगा। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।